हेलो दोस्तों, आप लोग का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न संग्रह 2.3 का बेसिक पार्ट। के बेसिक में सबसे पहले हमारा आता है करड़ी। अब करड़ी क्या होता है, यहाँ पर दिया स्क्रीन पे आप लोग को। यदि n यह एक से बड़ी पूर्णांक संख्या हो और a इस धन वास्तविक संख्या का nवां मूल x से दर्शाया गया हो तो उसे कैसे लिखेंगे हम लोग? x घाते n बराबर a, मतलब उसको हम लोग x घाते n बराबर a लिखेंगे। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग? x बराबर करड़ी में जो यहाँ पे n दिया ना, ये n हमारा यहाँ पर आ जाएगा और a करड़ी के अंदर हो जाएगा। इसको इस तरह से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और आगे क्या दिया हमें? यदि a यह धन परिमेय संख्या हो और a का nवां मूल x यह अपरिमेय संख्या हो तो यह x यह करड़ी मतलब अपरिमेय मूल ऐसा कहते हैं। और इसको हम लोग जैसे यहाँ पे दिया है आप लोग को n ऑफ a, यह करड़ी संख्या हो तो जैसे हमें ये एक दिया है, ये करड़ी है। अगर ये करड़ी है तो क्या होगा हमारा यहाँ पे कि ये जो सिंबल है, जैसे यहाँ पे देखो तीन चीज यूज हो रहा है। क्या क्या? एक तो ये साइन और एक a और एक तो n, यही हो रहा है। अब ये तीनों है क्या? ये जो हमें चिन्ह दिख रहा है, इस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? करड़ी चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? करड़ी चिन्ह बोलते हैं। और दूसरा वाला जो हमें दिया है a, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? करड़ीयस्थ संख्या, मतलब करड़ीयस्थ मान भी बोल सकते हैं हम लोग। तो क्या बोलेंगे इसको यहाँ पे? करड़ीयस्थ संख्या। और जो n दिया है वो हमारा क्या हो जाएगा? करड़ी की कोटि हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? करड़ी की कोटि। अभी जो हम लोग डेफिनेशन देखे, क्या था वहां पे? करड़ी का जो अपरिमेय मूल है, मतलब जो हम लोग का हल निकल के आएगा उसका वो अपरिमेय संख्या रहना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे करड़ी में 4 और दूसरा ले लेता हूँ करड़ी में 3, ये दो संख्या ले लिया। अब ये दोनों मुझे बताना है इसमें करड़ी कौन सा है और कौन सा करड़ी नहीं है। तो कैसे बताएंगे? जैसे करड़ी में 4 को सबसे पहले देखते हैं। करड़ी में 4 को और मैं क्या लिख सकता हूँ? करड़ी में 2 गुणे 2 और ये बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 2। मतलब मैं करड़ी में 4 को जब बाहर निकाला तो मेरा क्या निकल के आया? 2 आया। ये मूल आया इसका, यह हल आया इसका। लेकिन जो हल आना चाहिए वो कैसा होना चाहिए हमारा? अपरिमेय मूल होना चाहिए। लेकिन ये तो हमारा परिमेय संख्या में आएगा, मतलब ये हमारा करड़ी नहीं रहेगा। अब दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पे करड़ी में 3 को और बाहर निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डायरेक्टली करड़ी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आंसर आने वाला है यही रहेगा। इसको हम लोग करड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा हमारा? अपरिमेय मूल है, मतलब ये अपरिमेय संख्या तो क्या होगा हमारा? करड़ी हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या था? हम लोग ये साइन को पढ़े थे, दिया रहता था यहाँ पे n और इसको a। यहाँ पे क्या पढ़े थे हम लोग? n बराबर क्या होता था हमारा? करड़ी की कोटि, मतलब करड़ी की घात बोलो या तो करड़ी की कोटि बोलो। करड़ी की कोटि एक तो ये था, और दूसरा ये साइन को हम लोग क्या बोलते थे? करड़ी चिन्ह बोलते थे। और ये a क्या था हमारा? करड़ीस्थ मान था, करड़ीस्थ संख्या जिसको हम लोग बोले थे। यही 3 था। अब हमें यही 3 के ऊपर एक क्वेश्चन पूछेगा। क्या? कि जैसे हमें कोई करड़ी दिया है, यहाँ पर करड़ी में दे दिया है 3 और यहाँ पर 5 दे दिया, ठीक है। और पूछेगा क्या? जो करड़ी मैंने यहाँ पर लिखा है उसमें करड़ी की कोटि कितना है? करड़ी की कोटि कितना है? तो करड़ी की कोटि कितना हो जाएगा यहाँ पे? करड़ी की कोटि क्या है हमारा? जो यहाँ पर रहता है। तो इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे तो n की जगह पे क्या है हमारा? 5 है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? करड़ी की कोटि 5 है। हो जाएगा ये। अब सेम इसी तरह से ये हमारा पहला हो जाएगा। अब ये दूसरा, अगर मैं यहाँ पे दे दिया 3 और यहाँ पे 7 दे दिया, ठीक है। अब करड़ी की कोटि क्या होगा? आप लोग फटाक से बता दोगे कि सर करड़ी की कोटि क्या होगा? यहाँ पे 7 हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पर नंबर रहता है वो हमारा क्या होता है? कोटि। तो इसका कोटि कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे?
7 हो जाएगा, यही होगा। लेकिन और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या? अगर करड़ी की कोटि कुछ भी नहीं दिया, जैसे यहाँ पे करड़ी में दे दिया 5, अब क्या बोलोगे सर आपने तो बताया था यहाँ पर जो नंबर रहता है वो कोटि होता है, लेकिन यहाँ पर तो दिया ही नहीं है। जब कभी भी कोटि नहीं दिया रहता है तो क्या रहता है वहाँ पे? कोटि हमेशा 2 रहता है। तो क्या लिखेंगे हमें यहाँ पे? कोटि इसका कितना है? 2 है। तो याद रखो, अगर कोटि कहीं भी नहीं दिया है, मतलब जो क्वेश्चन हमारा है अगर उसमें कोटि नहीं दिया है तो क्या होगा? कोटि उसका 2 दिया है। जनरली ये 2 यहाँ पर नहीं लिखा रहेगा, तो कोटि क्या होगा? वहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कोई भी नंबर हमें दिया रहेगा और पूछेगा वो करड़ी है कि नहीं। जैसे यहाँ पर दिया है, हम लोग को दे दिया करड़ी में 8। अब पूछा है ये हमारा करड़ी है कि नहीं बताओ। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहला स्टेप है कि जो भी हमें करड़ी के अंदर रूट के अंदर दिया रहेगा उसका गुणनखंड निकालो। जैसे 8 है हमारा, 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 आएगा। अब ध्यान से देखो, करड़ी में 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? बराबर करड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 2, यही आएगा बराबर। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, करड़ी में 8 को हम लोग ने ये लिख दिया। अब इसके बाद इसकी कोटि कितना है? ये करड़ी की कोटि जस्ट अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग किए, क्या किए थे? कोटि मतलब यहाँ पर जो रहता है, यहाँ पर हमें कुछ दिया है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं दिया रहता है, तो कोटि हमारा कितना रहता है? 2 रहता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? अगर कोटि 2 है तो हम लोग क्या करेंगे? अंदर जो भी नंबर रहेगा ना 2 का पेयर बनाएंगे, मतलब 2 की जोड़ी बनाएंगे जो सेम नंबर रहेगा, और उसमें से एक बाहर निकाल लेंगे। तो 2 को बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा? एक बार तो बचा है ये। तो अब आप लोग बताओ, ये करड़ी में 8 को पूरी तरह से हम लोग करड़ी से बाहर निकाल लिए क्या? नहीं, इसको बस निकाले हैं। एक करड़ी तो बचा है ना, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? करड़ी में 8 बराबर क्या है हमारा? 2 करड़ी में 2, यही आएगा। लेकिन 2 करड़ी में 2 जो हमारा आंसर आया है वो क्या हमारा? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? जो करड़ी में रहेगा वो हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर 2 करड़ी में 2 यह अपरिमेय संख्या है। यह हमारा अपरिमेय संख्या है। अगर यह अपरिमेय संख्या है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर अपरिमेय संख्या रहेगा तभी तो करड़ी रहेगा हमारा। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर करड़ी में 8 यह करड़ी है। ये समझ में आ गया? अगर करड़ी में नहीं रहेगा तो दूसरा एग्जांपल जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा पहला वाला एग्जांपल था। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे करड़ी में 4। ये छोटा छोटा नंबर इसलिए ले रहा हूँ मैं यहाँ पे ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। अब देखो यहाँ पे करड़ी में 4, करड़ी पहचानने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी है उसको क्या करो? गुणनखंड निकालो। तो 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2, 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2, यही आएगा। अब मैं करड़ी में 4 को क्या लिख सकता हूँ? करड़ी में 2 गुणे 2, यही। अब इसकी कोटि देखो, कोटि कुछ भी नहीं दिया है, मतलब कोटि कितना रहता है? 2 रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 की जोड़ी बनाएंगे और एक बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, इसको तो मैं पूरा बाहर निकाल लिया, मतलब करड़ी में 4 को मैं 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। तो क्या आएगा? लेकिन 2 तो हमारा अपरिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि अगर अपरिमेय संख्या रहेगा तभी हमारा करड़ी रहेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2 यह अपरिमेय संख्या नहीं है। यह हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं तो क्या रहेगा? इसलिए करड़ी में 4, यह करड़ी में 4 हमारा मतलब जो क्वेश्चन दिया है, यह करड़ी नहीं है, करड़ी नहीं है। यहां से आप लोग को क्लियर हो गया होगा करड़ी रहेगा तो कैसे पहचानेंगे और करड़ी नहीं रहेगा तो कैसे पहचानेंगे। नेक्स्ट हमारा है करड़ी का संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप का मतलब क्या होता है? छोटा करके लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे करड़ी में दे दिया हम लोग को 48, ठीक है, करड़ी में 48 दे दिया, इस तरह का क्वेश्चन दिया है और बोला है इसको संक्षिप्त रूप में लिखो। संक्षिप्त रूप का मतलब मैंने क्या बताया अभी? उसको छोटा करके लिखना है। तो छोटा करने के लिए सबसे पहले जो करड़ी के अंदर नंबर दिया है ना, उसको हम लोग करड़ीय संख्या बोलते हैं। उसको क्या करेंगे? गुणनखंड निकालो उसका। जैसे 48 है, उसका गुणनखंड निकालेंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 2 एकन्ने 2,
2 दूनी 4, फिर 2 से 2 2, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, यही आएगा। अब मैं बराबर क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, करड़ी में 48 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब ये जो भी गुणनखंड आया है वो यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब देखो करड़ी का कोटि कितना है, कोटि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, कोटि कुछ भी नहीं दिया रहता तो क्या रहता हमारा, कोटि 2 रहता है। तो क्या करेंगे, 2 2 की जोड़ी बनाएंगे, यहाँ पर एक जोड़ी हो गया, एक जोड़ी यहाँ पर। अब दोनों में से एक बार यहाँ से बाहर आएगा, एक बार यहाँ से बाहर आएगा, लेकिन करड़ी में 3 सेम ऐसे ही रहेगा क्योंकि उसका जोड़ी तो बनेगा नहीं, और जोड़ी बनेगा नहीं तो बाहर नहीं निकाल सकते हम लोग। तो बराबर क्या आएगा, ये दोनों का गुणा करेंगे, 4 करड़ी में 3। अब देखो हमें करड़ी में 48 दिया था, उसको हम लोग छोटा किए तो क्या आ गया हमारा, 4 करड़ी में 3। तो हम लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे इसका, करड़ी में 48 बराबर 4 करड़ी में 3, ये इसका होगा यहाँ पे फाइनल उत्तर हो जाएगा। सेम दूसरा एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और अच्छे से क्लियर होगा आप लोग को। जैसे दे दिया करड़ी में 16, करड़ी में 16। अब इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, जो भी हमें करड़ी के अंदर करड़ीय संख्या दिया है उसको क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड निकालेंगे उसका। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 से काटेंगे 2 8 16, फिर 2 से काटे 2 चौका 8, फिर 2 से काटे 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दिए, यहाँ पे हमारा 1 आ गया। अब करना क्या है हमें, बराबर करड़ी में 16 है, इसका गुणनखंड हम लोग निकाले तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे करड़ी की कोटि कितना है, कोटि कुछ भी नहीं दिया रहता तो 2 रहता है, तो क्या करेंगे 2 2 का जोड़ी बनाएंगे। अब जोड़ी बनाएंगे तो एक बार 2 यहाँ से बाहर निकल के आएगा और एक बार 2 यहाँ से। अब ये दोनों का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। मतलब हम लोग करड़ी में 16 बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं कि नहीं। अब करड़ी में 16 हमें दिया था, उसको संक्षिप्त रूप मतलब छोटा करके हम लोग क्या लिखे, 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सजाती करड़ी। सजाती करड़ी क्या होता है, सजाती करड़ी जिसका करड़ीय स्थान तथा करड़ी की कोटि, जैसे 2 करड़ी हम लोग को दिया रहेगा, उसका करड़ीय स्थान और करड़ी की कोटि दोनों सेम रहेगा तो क्या होगा, सजाती करड़ी। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैं लेता हूँ करड़ी में 45 और दूसरा करड़ी में लेता हूँ 80, ठीक है। ये 2 करड़ी लिया और मैं पूछ रहा हूँ कि ये दोनों करड़ी सजाती करड़ी है कि नहीं, बताना है हमें। सजाती करड़ी के लिए याद रखो, सबसे पहले क्या करना है हमें, जो भी करड़ी दिया रहेगा उसका संक्षिप्त रूप लिखो। तो सबसे पहले हम लोग 45 का संक्षिप्त रूप लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, 45 का अगर मैं गुणनखंड यहाँ पे निकालता हूँ तो क्या आएगा, 3 से जाएगा, 3 एकन्ने 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, फिर 5 एकन्ने 5, यही आएगा। अब सेम इसी तरह से 80 का निकाल लेते हैं, 80 दिया है यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 2 से काटते हैं इसको 40 हो जाएगा, फिर 2 से काटते हैं 20, फिर 2 से काटेंगे तो 10, और 2 से काटेंगे 5 और 5, यही आएगा। मतलब मैं करड़ी में 45 को, ध्यान से देखो इसको, करड़ी में 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, करड़ी में 45 बराबर करड़ी में 3 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकता हूँ, 3 गुणे 3 गुणे 5 बराबर। अब देखो इसका कोटि कितना है, कोटि कुछ भी नहीं दिया, मतलब 2 है, तो इसको मैं एक जोड़ी बना दिया और बाहर निकाल लिया, तो 1 3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 5 आ जाएगा करड़ी में। अब इससे छोटा और कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। सेम इसी तरह करड़ी में 80 का, करड़ी में 80 बराबर दिया हम लोग को, तो क्या करेंगे इसको, 80 का क्या हमने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यही लिख सकते हैं। अब इसका भी कोटि 2 दिया है तो क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे, 2 जोड़ी बन गया यहाँ पे, तो एक बार यहाँ से बाहर आएगा और एक बार ये, दोनों जोड़ी में से एक एक बाहर आ जाएगा। और अंदर देखो क्या बचेगा, 5 तो बचेगा ही क्योंकि 5 की तो जोड़ी नहीं बनी है, तो क्या आएगा 2 दूनी 4 करड़ी में 5, ये हो गया। अब देखो करड़ी में 80 का कितना आ गया हमारा, ये 4 करड़ी में 5, और करड़ी में 45 का हमारा कितना आया था यहाँ पे, 3 करड़ी में 5। अब ध्यान से देखो, 3 करड़ी में 5 और 4 करड़ी में 5। अब सजाती करड़ी के लिए क्या बताया था मैंने, सजाती करड़ी के लिए जो दोनों करड़ी रहेगा, पहली बात क्या हमारा, उसका कोटि सेम होना चाहिए। तो कोटि क्या है, इसका कोटि क्या है 2, इसका भी कोटि 2 है, मतलब कोटि तो सेम है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा क्या है,
कोटि के साथ साथ हमारा करड़ीयस्थ संख्या मतलब जो अंदर रहेगा करड़ी का वो भी समान रहना चाहिए। देखो यहाँ पे करड़ी में 5 है, यहाँ पे भी करड़ी में 5 है, मतलब दोनों सेम है, हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब करड़ीयस्थ संख्या भी समान है और दोनों का कोटि भी समान है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लास्ट में फाइनल उत्तर, देयरफॉर 3 करड़ी में 5 तथा दूसरा क्या है हमारा 4 करड़ी में 5 क्या है, सजातीय करड़ी है, सजातीय करड़ी है। अब दूसरा देखो, अगर सजातीय करड़ी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, सजातीय करड़ी नहीं रहेगा उसको कैसे चेक करेंगे, यही दोनों सेम नहीं रहेगा, मतलब उसका कोटि सेम रह सकता है चलेगा, लेकिन करड़ीयस्थ संख्या सेम नहीं रहेगा, या तो करड़ीयस्थ संख्या सेम रहेगा उसका कोटि सेम नहीं रहेगा। दोनों में से कोई भी अगर एक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब एक सेम आ रहा है दूसरा सेम नहीं आ रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा विजातीय करड़ी हो जाएगा। एक एग्जांपल हम लोग विजातीय करड़ी का भी देख लेते हैं कि विजातीय करड़ी कब रहेगा। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मैं लिया हूं, जैसे दे दिया करड़ी में 15, एक ये है, और दूसरा दे दिया मैं यहाँ पे करड़ी में 12, ठीक है, 2 करड़ी दिया है। अब क्या करना है, हमें दोनों का सबसे पहले अति संक्षिप्त मतलब संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो क्या आएगा, 15 का मतलब 3 गुणे 5 क्या आएगा, कोटि 2 है, मतलब 2 की जोड़ी बननी चाहिए, तो बनेगा नहीं। देख लेते हैं यहाँ पे 15 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 पचे 15 और 5 करने 5, तो कुछ तो आएगा नहीं बाहर। तो सेम एक करड़ी में 15 इसको यही रहने देते। करड़ी में 12 आएगा क्या, देखते हैं यहाँ पे 12 का गुणनखंड, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 इकन्ने 3, यही है। अब देखो यहाँ पे एकता जोड़ी बन जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोटि 2 है, मतलब हम लोग करड़ी में 12 बराबर क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2 गुणे 3, मतलब एक जोड़ी यहाँ से बाहर आ जाएगा और करड़ी में 3 रहेगा। अब देखो ध्यान से, एक को अति संक्षिप्त रूप में लिखे तो 2 करड़ी में 3 आ गया, और दूसरे वाले को जरूरत ही नहीं है, मतलब जो फर्स्ट वाला हम लोग को दिया है, क्योंकि उसको हम लोग बाहर निकाल ही नहीं सकते। तो इसका करड़ी की कोटि देखो सेम है दोनों में। दूसरा लिख देते हैं यहाँ पे करड़ी में 15। अब करड़ी में 15 और 2 करड़ी में 3, देखो कोटि सेम है दोनों का, कोटि कुछ भी नहीं दिया मतलब 2 है, लेकिन करड़ीयस्थ मान अलग अलग है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 15 है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर करड़ी में 15 तथा 2 करड़ी में 3। इसकी जगह आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो करड़ी में 12। यह क्या है, विजातीय करड़ी है, विजातीय करड़ी है। अब देखो सजातीय, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि सजातीय करड़ी नहीं है, तो सजातीय करड़ी नहीं है वो भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे विजातीय करड़ी है ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे करड़ियों की तुलना। करड़ी की तुलना कैसे करेंगे, जैसे हमें 2 करड़ी कोई दिया है, वो दोनों करड़ी में से कौन सा करड़ी बड़ा है कौन सा छोटा है, या तो इक्वल है कि नहीं दोनों, इसको कैसे देखेंगे। तो इसको भी एग्जाम्पल से ही देखते हैं, एग्जाम्पल से आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ, 6 करड़ी में 2 दिया है और दूसरा दिया है 3 करड़ी में 5, ठीक है। अब ये दोनों करड़ी में बताना है कि कौन सा करड़ी बड़ा या छोटा है, या तो दोनों इक्वल है कि नहीं। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले अब तक हम लोग क्या किए, जो करड़ी दिया रहता था उसको संक्षिप्त रूप में करते थे, यहाँ पे हमें संक्षिप्त रूप में दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 6 करड़ी में 2 इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 6 क्या हमारा करड़ी के बाहर है, मतलब करड़ी के अंदर रहेगा तो 2 बार रहा होगा, क्योंकि इसका कोटि भी 2 है, कुछ भी नहीं दिया है, तो क्या आएगा 2 गुणे 6 गुणे 6, यही लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या आएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो 2 छंग कितना होगा 12, और 12 छंग कितना होता है 72, मतलब करड़ी में हम लोग 72 हो गया हमारा, ये पहला वाला आ गया। अब दूसरा वाला क्या दिया हमें, 3 करड़ी में 5, 3 करड़ी में 5, इसको सॉल्व करना है। क्या आएगा यहाँ पे, सॉल्व करेंगे तो 5 तो यहाँ पर हो गया। अब 3 करड़ी के बाहर है, करड़ी के अंदर कितनी बार आएगा 2 बार, 2 ही बार क्यों आएगा, क्योंकि ध्यान से देखो इसका भी कोटि तो 2 दिया है, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, करड़ी में 5 तिहाई 15, 15 तिहाई कितना हो जाएगा 45, यही आएगा। अब देखो हमें मिल गया करड़ी में 72 और दूसरा करड़ी में 45। अब हमें क्वेश्चन देख के बता सकते हो कि कौन सा बड़ा है। अब देखो यहाँ पे 72 हमारा क्या है, बड़ा है किससे, 45 से। 72 हमारा 45 से बड़ा है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसलिए करड़ी में 72 भी बड़ा होगा किससे, करड़ी में 45 से।
यहाँ तक क्लियर होगा। अब करड़ी में 72 आया कहाँ से है हम लोग का? करड़ी में 72 मतलब 6 करड़ी में 2 से आया है, इसलिए अब क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग 6 करड़ी में 2 बड़ा है किससे? हमारा 3 करड़ी में 5 से। क्यों? क्योंकि करड़ी में 45 हमारा 3 करड़ी में 5 से आया है। ये हमारा क्या होगा? इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, 3 करड़ी में 5 और दूसरा हमें यहाँ पे 4 करड़ी में 2 ये दिया है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। इसको सबसे पहला स्टेप क्या है? दोनों को बड़ा फॉर्म में करना है हमें। तो 3 करड़ी में 5 बराबर क्या आएगा? करड़ी में 5 तो पहले से अंदर है, अब 3 भी करड़ी के अंदर जाएगा तो 2 बार आएगा। और 2 बार ही क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे? क्योंकि देखो इसका कोटि भी तो 2 है, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 गुणे 3 बराबर क्या आएगा? करड़ी में 5 तिहाई 15, 15 तिहाई क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये पहला हो गया। और दूसरा वाला सॉल्व करना है। 4 करड़ी में 2 बराबर क्या आएगा हमारा? यहाँ पे करड़ी में 2 पहले से है, गुणे 4 एक बार है, अंदर 2 बार आ जाएगा। इतना तो अब सीख गए हो आप लोग। 2 बार क्यों आया? क्योंकि कोटि इसका कुछ भी नहीं है, तो कोटि कितना है? 2 दिया है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा? करड़ी में 2 चौक कितना होता है? 8 और 8 चौक कितना होता है? 32। ये हो गया हमारा। अब देखो करड़ी में 45 हमें मिल गया और करड़ी में 32 हमें मिल गया, ये दोनों मिल गया। अब देखो 45 बड़ा है कि 32? फटाक से बताओ आप लोग। यहाँ पे पता है सबको हमारा 45 क्या है? बड़ा है। अगर 45 बड़ा है तो हमारा करड़ी में 45 भी तो बड़ा होगा किससे? करड़ी में 32 से। ये बड़ा है। करड़ी में 45 कहाँ से आया हमारा? 3 करड़ी में 5 से। तो इसलिए 3 करड़ी में 5 बड़ा है किससे? 4 करड़ी में 2 से। 4 करड़ी में 2 से। अब आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बड़ा और छोटा कैसे पहचानेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर सजातीय करड़ी पर संक्रियाएं, मतलब सजातीय करड़ी पर हम लोग कौन कौन से संक्रियाएं कर सकते हैं, मतलब प्लस कर सकते हैं, उसको माइनस कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, उसका भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एक देखते हैं। पहला यहाँ पर देखते हैं हम लोग प्लस करना। जैसे दिया हमें 4 करड़ी में 3 प्लस करना है 5 करड़ी में 3 को, ठीक है। अब इसको प्लस कैसे करेंगे? देखो दोनों का करड़ी सेम है कि नहीं? सजातीय करड़ी पर हम लोग कर रहे हैं, मतलब सेम रहना चाहिए। अब देखो करेंगे क्या हम लोग? दोनों जो करड़ी सेम है ना उसको बाहर निकाल लो, क्योंकि दोनों में है वो, उसको मैं बाहर निकाल लिया। अब देखो ये करड़ी में 3 हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा? 4 बचेगा, तो 4 लिख दो यहाँ पे। प्लस यहाँ से करड़ी में 3 हट जाएगा, क्या बचेगा? 5 बचेगा, तो 5। तो 5 और 4 को जोड़ दोगे तो क्या आएगा? 9 करड़ी में 3 हो जाएगा। प्लस कर लोगे आप लोग इसको। अब दूसरा देखते हैं यहाँ पर माइनस वाला। माइनस वाला कैसे करेंगे? सेम इसी की तरह, जैसे 5 करड़ी में 2 दे दिया, ठीक है। माइनस दे दिया हमें 2 करड़ी में 2, इसको हमें माइनस करना है। तो कैसे करेंगे इसको? सेम पहले वाले की तरह, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पे माइनस है। जो दोनों में करड़ी दिया है उसको हम लोग क्या किए? बाहर निकाल लिए। अब यहाँ से करड़ी में 2 हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा? 5 बचेगा, माइनस, और यहाँ से हट गया तो हमारा 2 बचेगा। तो 5 में से 2 को घटाएंगे, क्या आएगा? 3 करड़ी में 2। तो ये इसका क्या होगा? फाइनल उत्तर होगा। यहाँ पे देखो करड़ी में 3, करड़ी में 3, करड़ी में 2, करड़ी में 2, आसानी से दे दिया। अगर नहीं दिया रहता तो, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन में, करड़ी में 27 दे दिया, प्लस करना है हमें करड़ी में 3 को, ठीक है। इसको हमें क्या करना है? प्लस करना है। अब देखो यहाँ पे तो करड़ी में 27 हो गया, यहाँ पे करड़ी में 3 हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे? जो हमारा बड़ा करड़ी दिखेगा ना, यहाँ पे जैसे देखो करड़ी में 27 है, तो 27 को पहले छोटा कर दो, उसको संक्षिप्त रूप में कर लेंगे। तो यहाँ पे संक्षिप्त रूप में करने के लिए क्या करेंगे? 27 का हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 इकन्ने 3, यही आएगा। तो बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का? मतलब करड़ी में 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणे 3 गुणे 3, ये लिख सकता हूँ। प्लस यहाँ पे तो दूसरा दिया है हमें करड़ी में 3, बराबर। अब देखो इसका कोटि कितना है? कोटि यहाँ पर नहीं दिया है। कोटि नहीं दिया रहता तो क्या रहता है हमारा? 2 रहता है। तो जोड़ी बना लिए, एक बाहर निकाल लिया वहाँ से, और अंदर हमारा एक करड़ी में 3 बचा रहा। तो प्लस करड़ी में 3, ये हो गया। अब इसके बाद देखो दोनों का सेम आ गया, करड़ी में 3, करड़ी में 3। इसके अलावा भी क्वेश्चन में हो सकता है आप लोग को करड़ी में 5, करड़ी में 5 सेम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? करड़ी में 3 को हम लोग क्या करेंगे? बाहर निकाल लिए, और यहाँ पे 3, क्योंकि करड़ी में 3 हटाओगे तो क्या बचेगा? 3।
और एक चीज, यहाँ पे से तो करड़ी में 3 हटा दोगे, कुछ बचेगा क्या? नहीं, वहां पे क्या बचेगा हमारा? 1 बचेगा। जब कुछ भी नहीं बचेगा वहां पे तो 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। तो क्या आएगा? 3 1 4 करड़ी में 3। ये हमारा इसका फाइनल उत्तर होगा। इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर हमें दिया है डायरेक्टली तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, करड़ी में 3 करड़ी में 5 जो भी दिया है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन है प्लस या माइनस, जैसे यहाँ पर प्लस की हम लोग उसको माइनस भी सेम उसी तरह से कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, जो भी बड़ा दिया रहेगा उसको पहले संक्षिप्त रूप में करो, और दोनों का जो भी दिया रहेगा करड़ीय स्थान और करड़ी की कोटि दोनों सेम करो। फिर इसके बाद क्या कर पाएंगे हम लोग, उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अभी हमने प्लस वाला देखा और माइनस वाला देखा, अब गुणा और भाग ये 2 बचा हमारा। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग 4th वाला हमारा है गुणा। अब गुणा कैसे करेंगे करड़ियों का? जैसे देखो 2 करड़ी दिया हमें, एक 3 करड़ी में 5 दे दिया, गुणे 4 करड़ी में 2 दे दिया, ठीक है। अब बोला है कि ये दोनों का गुणा करो। गुणा कैसे करेंगे? सिंपल है कि देखो दोनों करड़ी के बाहर जो नंबर दिया रहेगा, ये करड़ी के बाहर 4 दिया है और ये करड़ी के बाहर 3 दिया है। सबसे पहले करड़ी के बाहर वाले का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 4, यही आएगा। अब दोनों करड़ी देखो, एक करड़ी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों करड़ी को एक करड़ी में कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? अब ये 5 है यहाँ पे गुणे और यहाँ पे 2, मतलब करड़ी के अंदर का करड़ी के अंदर गुणा करेंगे और करड़ी के बाहर का करड़ी के बाहर गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 4 तिहाई 12, करड़ी में 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10। ये हमारा क्या होगा इसका फाइनल उत्तर। अब दूसरा एग्जाम्पल भी लेके करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को कि गुणा कैसे करते हैं। 5वां यहाँ पे क्या आ जाएगा? जैसे दिया हमें करड़ी में 7, इसका गुणा करना है हमें करड़ी में 42 के साथ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इसमें चेंजेस क्या है दोनों में? यहाँ पर भी करड़ी के बाहर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, तो दोनों के बाहर कुछ भी नहीं है, मतलब तो एक तो है, और हमें पता है 1 का गुणा 1 से करते हो क्या आता है हमारा? वही आता है। तो इसको नहीं भी लिखोगे हम लोग तो भी चलेगा। तो यहाँ पर दोनों करड़ी है, दोनों करड़ी को पहले एक करड़ी में कर देते हैं हम लोग, यही करते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं? करड़ी में अब देखो 7 तो पहले से है, अब 42 का गुणनखंड निकालो। तो 42 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 2 एक अन्य 2, फिर 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटेंगे तो 1। तो हमारा ये आया है, मतलब 7 देखो एक पहले से दिया है वो तो लिख दिया, और करड़ी में 42, मतलब 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 3 और 7, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 7 ये लिख सकते हैं। अब देखो इसकी कोटि कितना है? कोटि आप लोग को पता होगा क्या है, यहाँ पे 2 है। तो क्यों 2 है? क्योंकि कुछ भी नहीं दिया है, कोटि कुछ भी नहीं रहता तो क्या रहता है हमारा? 2 रहता है। तो क्या, अब देखो एक यहाँ पर 7 है और एक बार यहाँ पे, मतलब 2 का तो जोड़ी बन रहा है, तो एक 7 को बाहर निकाल लेंगे और अंदर देखो क्या बचेगा? 2 गुणे 3, तो बराबर क्या आ जाएगा? 7 करड़ी में 6। ये हमारा इसका क्या होगा? फाइनल उत्तर हो जाएगा। करड़ी का भाग कैसे करेंगे यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा हमारा? जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा करड़ी में 49, भाग देना है किससे? करड़ी में 7 से। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर? इसको हम लोग लिख सकते हैं ये करड़ी में 49 बटे करड़ी में 7, ये तो लिख सकते हैं। अब इसके बाद दोनों करड़ी देखो, एक करड़ी इसमें भी है इसमें भी करड़ी है, उसको क्या करेंगे? एक ही करड़ी में लिख देंगे 49 बटे 7। अब भाग दो, 7 एक अन्य 7, 7 सत्ते 49, मतलब 7 बटे 1 आएगा, उसको हम लोग 7 लिख सकते हैं। ये हमारा इसका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, भाग का अगर करना है तो क्या दिया हमें यहाँ पे? करड़ी में 125 दे दिया, भाग देना है हमें करड़ी में 5 से। तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं करड़ी में 125 भागे करड़ी में 5, ये तो लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है हमें? दोनों करड़ी को एक ही करड़ी में कर देना है 125 बटे 5। तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर? 5 से काटेंगे 5 एक अन्य 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? करड़ी में 25 हो जाएगा, और इसको जब बाहर निकालेंगे तो इसका फाइनल उत्तर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कि करड़ियों का परिमेयीकरण करना है। करड़ी का परिमेयीकरण कैसे करते हैं? सिंपल है। सबसे पहले देखो एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं, जैसे 1 बटे करड़ी में 5 दिया है, ठीक है, और बोला है हमें कि हर का परिमेयीकरण करो, मतलब जो भी हमें दिया है उसका परिमेयीकरण करो। तो कैसे करेंगे? हर का परिमेयीकरण करने के लिए आपको एक चीज याद रखना है, क्या? कि जो भी हर में दिया रहेगा ना उसका ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो जैसे देखो 1 बटे करड़ी में 5 दिया हमें, उसको लिख लिया पहले, और गुणा कर रहा हूं किससे? जो सेम नंबर नीचे दिया है हमें करड़ी में 5, करड़ी में 5 दिया था तो करड़ी में 5 से करड़ी में 5 गुणा कर दिया। अब क्या आएगा?
1 का गुणा करड़ी में 5 से करोगे तो वही आएगा हमारा करड़ी में 5 बटे इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा करड़ी में 5 गुणे 5 यही आएगा। अब इसको जब बाहर निकालोगे तो क्या आएगा हमारा करड़ी में 5 बटे 5। ये हमारा इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 को डायरेक्ट आप लोग 5 लिख सकते हो। सेम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हम लोग को 3 बटे करड़ी में 7। अब इसका कैसे करेंगे हम लोग, सेम हर का परिमेयीकरण करना है, मतलब जो हर में दिया है उसका ऊपर नीचे से क्या करो गुणा कर दो। तो क्या आ जाएगा 3 बटे करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7 बटे करड़ी में 7। अब क्या आएगा 3 का गुणा करड़ी में 7 से करोगे तो क्या आएगा 3 करड़ी में 7 बटे क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7। क्या आएगा हमारा उत्तर सीधा 7। डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो। ये कैसे आया यहाँ पर देखो, जब मैं करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7 लिखता हूँ तो बराबर क्या आएगा करड़ी में 7 गुणे 7। अब इसका कोटि भी 2 है, मतलब इसको बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 7 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 7। यहाँ पर हमारा प्रश्न संग्रह 2.3 का बेसिक खत्म होता है। अगर ये बेसिक आप लोग अच्छे से कर लिए तो आप लोग एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।